बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद इदरीस खान एडवोकेट। दोस्तों, जुल्म जहाँ कहीं भी हो उस पर तमाम इंसानों को आवाज़ बुलंद करनी चाहिए उसके ख़िलाफ़। और बीइंग अ मुस्लिम हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम जहाँ कहीं भी कोई जुल्म देखें, कोई ज़्यादती देखें, उससे हम मना करें, रोकें अपनी ताकत के मुताबिक। बहरहाल इसी तरह का एक वाक़या ज़िला मानसरा में रुनुमा हुआ है कि ज़िला मानसरा का इलाका है गाँव फुलड़ा, जहाँ पे गाँव फुलड़ा में दो नौजवान ख़ातून और मर्द को, नौजवान लड़की और लड़के को इंतहाई बेदर्दी से कत्ल किया गया है। और ये कत्ल ये बहाना, ये उज़्र रखा गया है सामने कि ये लड़की और लड़का काबिल एतराज़ हालत में थे। और एक शख्स, एक चचाजाद भाई लड़के का, जो लड़की है उसका जो हस्बैंड है वो घर में मौजूद नहीं था, और उसका जो चचाजाद भाई है उस लड़के का, वो ये कह रहे थे कि मैं यहाँ पे आया और काबिल एतराज़ हालत में मैंने देखा इस जोड़े को, तो मैंने इस वजह से कत्ल किया है। तो दोस्तों, ये किसी भी तरह इसे हम गैरत नहीं कहेंगे, ये सो कॉल्ड गैरत है। दीन इस्लाम गैरतमंद मज़हब है और गैरत की बात करता है, इज़्ज़त को बचाने की बात करता है, लेकिन वो इस तरह की गैरत की बात नहीं करता जिस तरह कि इस वाक़ई में जो दिखाया गया है, जो हुआ है, जो जुल्म हुआ है यहाँ पे, ये बहुत बड़ी ज़्यादती है। चूँकि इन लोगों को इस इशू को कानून के सामने लाना चाहिए था, इस इशू को रिपोर्ट करना चाहिए था। ये कौन सा तरीका है कि आप खुद आके अदालत लगा के आप इस तरह बेदर्दी से नौजवान जोड़े को आप मर्डर कर देते हैं और इल्ज़ाम ये लगाते हैं जी कि इस तरह का वाक़या था या इस तरह की इशू में ये इन्वॉल्व थे। तो बहरहाल जो भी था, अगर इस तरह का कोई इशू था भी तो उसे रिपोर्ट किया जाना था, उसे रिपोर्ट किया जाना चाहिए था, उसे FIR करवानी चाहिए थी उस शख्स के ख़िलाफ़। और इस हम ये नहीं कहते कि इसे हम माफ़ करते। कोई भी शख्स किसी घर में दाखिल होता है तो उसे कभी भी हम ये नहीं कहेंगे कि उसे आप छोड़ दें, लेकिन उसे आप वहाँ पे बंद कर देते, उसे आप वहाँ पे कमरे में बंद कर देते उन दोनों को, और उस पर आप वहीं पे पुलिस बुलाते, आप गांव के लोगों को वहाँ पे बुलाते और आप उसे बाकायदा कानून के मुताबिक प्रोसीड करते। ये बहुत बड़ा जुल्म हुआ है। दीन इस्लाम इस ऐसे जुल्म से रोकता है। अगर ऐसी कोई गुंजाइश होती दीन इस्लाम के अंदर तो कभी भी हमारी जो काजी का जो कॉन्सेप्ट है, हमारी अदालतों का जो कॉन्सेप्ट है, हमारे अदल इंसाफ का जो तरीक़ाकार है, ये कभी भी इंट्रोड्यूस ना होता। तो दीन इस्लाम ने काजी की बात की है, दीन इस्लाम ने अदालतों की बात की है, दीन इस्लाम ने फेयर ट्रायल की बात की है। अगर ऐसा कोई इशू है भी तो ये फेयर ट्रायल होना चाहिए और अदालतें ये फैसला करेंगी कि कौन मुजरम है और कौन मुल्ज़िम है और किसने जुर्म किया है, उसकी कितनी सज़ा बनती है कानून के अंदर, ये अदालतें फैसला करेंगी। हम कौन होते हैं कि हम अपनी अदालत लगा के किसी को सज़ा देना शुरू कर दें। बहरहाल ये बहुत बड़ा जुल्म हुआ है, ये सो कॉल्ड गैरत है, ये कोई गैरत नहीं है। गैरत ज़रूर हमें करनी चाहिए, लेकिन हम तमाम गैरतमंद हैं, हम तमाम लोगों की बहन बेटियाँ हैं, हमें अपनी बहन बेटियों की इज़्ज़त ज़रूर बचानी है हमने, इंशाल्लाह उनके लिए कट मरना ज़रूर हमने। लेकिन इस तरह किसी को बेदर्दी से, हो सकता है वो लोग कसूरवार ना हो, और हो सकता है ये जिस शख्स ने इन दोनों को, मासूम जानों को कत्ल किया है, हो सकता है उसकी कोई ज़ाती दुश्मनी हो किसी के साथ, उसने ये सामने बहाना रखा हो, उज़्र रखा हो। तो बहरहाल हमें चाहिए कि हम जुल्म के ख़िलाफ़ बात करें। कोई भी जुल्म हमारी नज़र के सामने, कहीं भी हमारे गली मोहल्ले में, हमारे शहर में कोई भी ऐसा जुल्म हो, हम उसके ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करें और ऐसे मुज़ालिम को रोकने के लिए अपने आप को आगे बढ़ा के अपने बाजू बढ़ाएं और ऐसे लोगों को रोकें और कानून का साथ दें। और कानून में कोई भी इशू है तो उसे हम रिपोर्ट करें कानून के अंदर, और कानून के मुताबिक सज़ाएँ मिलनी भी चाहिए और ट्रायल्स होने चाहिए, और किसी भी तरह किसी के साथ नाइंसाफ़ी और जुल्म नहीं होना चाहिए।